हाँ जी, लिक्विड सॉल्यूशन के डाउट्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके डाउट्स बताइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7। What is the composition of vapor which is in the equilibrium at 30 degree centigrade with a benzene toluene with a mole fraction of benzene 0.40। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.40 है, तो टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन पॉइंट What is the composition of vapor which is in equilibrium at 30 degree centigrade with a benzene toluene solution with a mole fraction of benzene of 0.40 and with a mole fraction of benzene as 0.60। दो क्वेश्चन पूछे हैं। जब बेंजीन टॉल्यूइन मिक्सचर में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.40 होगा, तब वेपर का कॉम्पोजिशन क्या होगा? YA विल बी इक्वल टू P नॉट एक्स से अपॉन P नॉट एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स बी। यहाँ A बेंजीन है और B टॉल्यूइन है। P नॉट ऑफ बेंजीन 119 टॉर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 119 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 119 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस टॉल्यूइन का 37 टॉर है, 37 इंटू 0.60। एक आंसर ये हो जाएगा। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन द वेपर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन होगा। ये एक आंसर आएगा। सेम फार्मूला फिर लगा लेंगे, अब की बार ये रख देंगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन पता हो, सॉल्यूशन के कंपोनेंट के प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पता हो, तो वेपर का कॉम्पोजिशन निकाला जा सकता है। और कौन सा क्वेश्चन? और कोई डाउट? किसी लोगों को कोई डाउट ही नहीं है, मतलब या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्लास में क्यों आ रहे हो डाउट क्लास में? ये भी नहीं कह सकते कि मुंह दिखाने आ रहा हो, क्योंकि मुझे किसी का मुंह दिख ही नहीं रहा है, एक दूसरे को भी आपको कोई दिख नहीं रहा है ऑनलाइन क्लास में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 24। The elements X and Y form compounds having molecular formula XY2 and XY4 when dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram XY2 lowers the freezing point by 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन हमने किए नहीं है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है। अभी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल देखी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे, तब बनेगा। Why do gaseous solvent tends to be less soluble in the liquids as the temperature is raised? अगर किसी सॉल्यूशन में कोई गैस डिसॉल्व है और यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन गैस मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और ये वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन is 75 millimeter of mercury and 22 millimeter of mercury respectively. 23.4 gram of benzene and 64.4 gram of toluene are mixed. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 23.4 अपॉन 78, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन 78 ग्राम पर मोल होता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन, टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट C6H5CH3, तो 77 प्लस 15 92, तो टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर मास 92 है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा। द टू फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, तो बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट टी एक्स टी। वही सेम क्वेश्चन फिर पूछ रहे हो आप। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और राउल्स लॉ को क्लब करते हैं तो हम किसी सॉल्यूशन की वेपर का कॉम्पोजिशन निकाल पाते हैं। तो ये वेपर का कॉम्पोजिशन इस फार्मूले से आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन पता है सॉल्यूशन में, प्योर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन भी पता है। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ लेवल 1। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11। फॉर अ बाइनरी liquid solution with P naught A is greater than P naught B, which relation between XA and YA in the vapor phase is correct? ये बताया था मैंने। अगर XA सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन है A का, तो ये YA P naught A XA अपॉन P naught A XA प्लस P naught B XB होता है। और अगर P naught A बड़ा है P naught B से, तो A की वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, तो YA ज्यादा ही आएगा XA से, ताकि जिस प्रपोर्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पर है, यहाँ पर सॉल्वेंट का प्रपोर्शन बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ग्राफ में भी हम ये देखते हैं, अगर टी नॉट ए बड़ा है टी नॉट, अगर पी नॉट ए बड़ा है पी नॉट बी से, तो इस कॉम्पोजिशन पे आप सॉल्यूशन बनाते हो, इसकी वेपर में इसका कॉम्पोजिशन बढ़ जाएगा ए का। और यहाँ एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0 यहाँ होता था, तो यहाँ एक्स से जितना था यहाँ पर एक्स से उतना बढ़ जाएगा।
सर ये ग्राफ है सर, इसमें वेपर फेज की हम जो लाइन बनाते हैं तो वहां से अपन फिर आगे ए की तरफ जाते हैं। जो रेसिडुअल सोल्यूशन होता है सर वो कैसे ऊपर जाता है? कॉमन सेंस लगा कर ऊपर चले जाता है। वाई यू आर नॉट यूजिंग योर कॉमन सेंस? अगर x से 0.5 है, x भी 0.5 मोल फ्रैक्शन पे है, अब x से ज्यादा चला गया, ये कम गया, तो जो रेसिडुअल लिक्विड है उसमें ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा b। तो जो बचा लिक्विड है वो इस ग्राफ में यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि x भी इधर बढ़ता है, x से इधर बढ़ रहा है इधर, तो बचा लिक्विड यहाँ नहीं आएगा क्या? तुमने 5 मोल a और 5 मोल b मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया, a 3 मोल वेपर में चला गया तो बचा 2 मोल, लेकिन y 1 मोल वेपर में ही गया तो बचा 4 मोल, तो b का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। तो यहां से अगर तुमने शुरुआत की थी सॉल्यूशन की और b का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तब कि x b इक्वल टू 1 इधर है, तो आप यही तो आओगे इस जगह पे, ये जो रेसिडुअल लिक्विड है। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 6। Calculate the mole fraction of toluene in the vapor phase which is in equilibrium। अरे क्या यार तुम भी, ये फार्मूला रट लो ना। 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों एक जैसे पूछे, कुछ सीखना ही नहीं है। अगर सॉल्यूशन में आपको कॉम्पोजिशन पता है एक्स से एक्स भी, तो वेपर फेस का कॉम्पोजिशन पहले थ्योरी पढ़ लो उसकी, मैंने जो पढ़ाई थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाना है। कुछ सीखना नहीं है बस। क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो थ्योरी पार्ट में आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, छोड़ देते क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी तक डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे थे, ए और बी इन दोनों का बस मिक्सचर था, और ए ज्यादा वोलेटाइल था तो ए वेपर में, बी रेसिडुअल लिक्विड में अलग हो जाता था। लेकिन अगर एक सॉल्वेंट में ए बी सी डी ई सबका मिक्सचर है, सब वोलेटाइल है, तो सबकी वेपर बनेगी, मगर ये वेपर अलग अलग टेम्परेचर पे कंडेंस होगी, तो दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब सॉल्यूट का नंबर ज्यादा होता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। और कोई डाउट? चलिए पैकेज के और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अभी आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस की, फिर बाद में आप ये कहेंगे कि चैप्टर में बनता ही नहीं हमसे क्वेश्चन इसके। और इसका जेई है मेन में और एडवांस में लिक्विड सॉल्यूशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन पढ़ के आप पहले समझ ही नहीं पाओगे कि कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज आप प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस की।
नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करके लाइए सारे। और कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी।